ईगल इन्वेस्टर्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। इंडस टावर्स एक ऐसा नाम जो काफी लंबे समय से मुश्किलों में घिरा हुआ था, पर क्या अब वो वापसी कर रहा है? तो आज हम लोग इंडस टावर्स के ताजा नतीजों को खोद कर देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई कंपनी के लिए सबसे बुरा दौर अब खत्म हो गया है। ये कोट खास तौर पर हमारे ईगल इन्वेस्टर्स कम्युनिटी के लिए है। कहने का मतलब ये है कि अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी पर फोकस करिए। दूसरों की तेज सफलता से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी रफ्तार से आगे बढ़िए। देखिए, इंडस टावर्स की बात करें तो पिछला कुछ समय फ्रैंकली काफी मुश्किलों से भरा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये कंपनी के लिए एक नई शुरुआत है? क्या सच में एक बड़ा टर्न अराउंड आ रहा है? चलिए आज की इस चर्चा में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम किन किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले वाई की जो समस्या थी, क्या उसका हल निकल गया है? फिर ग्रोथ के नए इंजन कौन से हैं? इसके बाद नंबर्स और फाइनेंशियल्स पर नजर डालेंगे और जानेंगे कि हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए इसमें क्या है। फिर तेजी और मंदी दोनों के पक्ष को समझेंगे और आखिर में अगली तिमाही के लिए एक चेकलिस्ट तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़े, सबसे जरूरी सवाल के साथ। वो मुद्दा जिसने कंपनी को बहुत लंबे समय से परेशान कर रखा था। वोडाफोन आइडिया यानी वीआई से जो बकाया पेमेंट का इश्यू था। अब देखिए, पिछले कई क्वार्टर्स से मार्केट में बस एक ही डर था, एक ही चिंता थी कि क्या इंडस टावर्स अपने सबसे बड़े ग्राहकों में से एक वीआई से अपना बकाया पैसा वसूल कर भी पाएगी या नहीं। ये एक बहुत बहुत बड़ा रिस्क बना हुआ था। और अब आता है वो नंबर जो पूरी कहानी बदल देता है। कंपनी ने बताया है कि उनके ट्रेड रिसीवेबल्स में, मतलब जो पैसा उन्हें मार्केट से लेना है, उसमें 400 करोड़ रुपए की कमी आई है। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी को अपना फंसा हुआ पैसा वापस मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है। तो इसका असर क्या पड़ा, चलिए देखते हैं। पहले क्या था और अब क्या है। पहले देखिए, बकाया बहुत ज्यादा था, डूबे कर्ज का खतरा था और कैश फ्लो को लेकर कोई भरोसा नहीं था। और अब बकाया पैसा वसूल हो रहा है, पैसे डूबने का खतरा कम हो गया है और कैश फ्लो में भी स्थिरता आ गई है। कंपनी का पूरा रिस्क प्रोफाइल ही सुधर गया है। अच्छा, तो सबसे बड़ा रिस्क तो अब धीरे धीरे कम हो रहा है, पर सवाल ये है कि अब फ्यूचर में ग्रोथ आएगी कहां से? कंपनी के नए ग्रोथ इंजन्स कौन से हैं? देखिए, ग्रोथ को समझने के लिए एक टर्म समझना बहुत जरूरी है, टेनेंसी रेशियो। बहुत सिंपल है, इसे ऐसे समझिए कि एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में कितने परिवार किराए पर रहते हैं। तो एक टावर पे जितने ज्यादा ऑपरेटर होते हैं, कंपनी की हर टावर से कमाई उतनी ही बेहतर होती है। तो फिलहाल इंडस टावर्स का जो एवरेज टेनेंसी रेशियो है वो करीब 1.63x पर है। ये पिछले कुछ समय से करीब स्टेबल ही है। तो फिर असली ग्रोथ आ कहां से रही है? इसका जवाब है 5G। और यहीं पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है, जिसे कहते हैं 5G लोडिंग। हो क्या रहा है कि टेलीकॉम कंपनियां नए टावर लगाने के बजाय जो पुराने टावर्स हैं उन्हीं पर अपने 5G के उपकरण लगा रही हैं। इससे इंडस टावर्स को हर टावर से ज्यादा किराया मिल रहा है। मतलब बिना ज्यादा खर्च किए कमाई बढ़ाने का ये एक बेहतरीन तरीका है। तो ये तो हुई भारत की बात, लेकिन अब कंपनी भारत के बाहर भी देख रही है और एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने अफ्रीका के 3 देशों में एंट्री की घोषणा की है, नाइजीरिया, युगांडा और जाम्बिया। अब जैसे ही कोई कंपनी अफ्रीका में एक्सपेंशन की बात करती है तो हम सब इन्वेस्टर्स के मन में एक सवाल आता है, क्या ये एक बहुत बड़ा और रिस्क वाला खर्चा है या फिर कमाई का एक नया और स्मार्ट जरिया बनने वाला है? तो मैनेजमेंट ने इस पर क्या कहा है? उन्होंने बिल्कुल साफ किया है कि एक ऑर्गेनिक ग्रोथ की रणनीति है। मतलब वो कोई बड़ी महंगी कंपनी नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि वो एक बड़े ग्राहक के साथ मिलकर धीरे धीरे कम लागत वाले नए टावर बना रहे हैं। ये एक बहुत ही सधा हुआ और सोचा समझा कदम लग रहा है। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक। अगर आपको इस तरह का डीप डाइव एनालिसिस पसंद आ रहा है और कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, बहुत हो गई बातें। अब देखते हैं कि ये सारी स्ट्रैटेजीज असल में जमीन पर, मतलब नंबर्स में कैसे दिख रही हैं। अब सीधे फाइनेंशियल्स पर एक नजर डालते हैं। यहाँ जो नंबर्स हैं वो अपने आप में एक कहानी कह रहे हैं। देखिए, रेवेन्यू यानी कंपनी की कुल कमाई में 5.3% की बढ़त है, जो ठीक है। लेकिन असली खेल देखिए मुनाफे में। ईबिटा, जो कंपनी का ऑपरेशनल प्रॉफिट है, वो करीब 42% बढ़ा है और नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफा, उसमें तो 64.5% का उछाल है। ये वाकई में एक शानदार प्रदर्शन है। नंबर्स तो बहुत अच्छे हैं, पर अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद हर रिटेल इन्वेस्टर के मन में है।
जब कंपनी इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो डिविडेंड देना दोबारा कब शुरू करेगी? इस पर मैनेजमेंट का जवाब बिल्कुल सीधा और साफ है। मैं उन्हीं के शब्द आपको बताता हूं। उन्होंने कहा है, बोर्ड स्थिति पर करीब से नजर रखेगा और वित्तीय वर्ष के अंत तक अपने फैसले का पुनर्मूल्यांकन करेगा। मतलब साफ है, हमें इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने का इंतजार करना होगा। तो पूरी पिक्चर को समझने के लिए जरूरी है कि हम सिक्के के दोनों पहलू देखें, यानी तेजी के कारण क्या हैं और मंदी की चिंताएं क्या हैं। चलिए इस खेल को समझते हैं। तो जो लोग बुलिश हैं, जो तेजी में हैं, उनका कहना है कि वीआई से पैसा वापस आ रहा है, 5G लोडिंग से कमाई बढ़ रही है, अफ्रीका में ग्रोथ का मौका है और ऑर्डर बुक भी मजबूत है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग बेरिश हैं, वो कहते हैं कि डिविडेंड का अभी तक पता नहीं, अफ्रीका में रिस्क है, टेनेंसी रेशियो बढ़ा नहीं है और ग्रोथ के लिए भारी भरकम खर्च करना पड़ेगा। तो अगर हम मैनेजमेंट की पूरी बातचीत का सार निकालें तो उनका टोन है कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, मतलब आशावादी तो हैं पर सावधानी के साथ। वो कंपनी के कामकाज और ग्रोथ को लेकर तो कॉन्फिडेंट है, लेकिन डिविडेंड की टाइमलाइन पर अभी भी सतर्कता बरत रहे हैं। तो अब आखिर में सबसे काम की बात, एक इन्वेस्टर के तौर पर हमें अगले क्वार्टर में किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए जिससे ये पता चले कि गाड़ी सही पटरी पर है या नहीं? तो ये रही आपकी चेकलिस्ट। 3 पॉइंट्स हैं जिन पर आपको पैनी नजर रखनी है। पहला, डिविडेंड पर कोई अनाउंसमेंट हुआ या नहीं। दूसरा, अफ्रीका एक्सपेंशन पर कोई ठोस नंबर आए क्या। और तीसरा, क्या टेनेंसी रेशियो 1.63x के लेवल से ऊपर जाना शुरू हुआ है। इन 3 सवालों के जवाब ही ये तय करेंगे कि इंडस टावर्स की ये शानदार तेजी आगे भी जारी रहेगी या नहीं। ईगल इन्वेस्टर चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक विश्लेषण पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।